सुमन और आरती का रिश्ता शुरुआत से ही अच्छा नहीं था। सुमन एक गुस्से वाली और कड़क महिला थीं, जबकि आरती शांत और सुशील थी। सुमन को आरती की हर बात में खोट नजर आता था। वह अक्सर आरती पर ताने मारती और उसे नीचा दिखाती। राजीव अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। वह दोनों को खुश रखना चाहता था, लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन सुमन ने आरती पर इतना गुस्सा किया कि आरती रोने लगी। राजीव यह देखकर गुस्से में आ गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप आरती को हमेशा परेशान क्यों करती हैं? उसने आपको क्या गलत किया है? सुमन ने कहा। वह एक बेकार बहू है। वह कुछ भी काम ढंग से नहीं करती। राजीव ने कहा। माँ, आरती बहुत अच्छी बहू है। वह आपकी हर बात मानती है। आप उससे थोड़ा प्यार और सम्मान से पेश आएं। सुमन ने राजीव की बात नहीं सुनी और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। दादाजी ने सुमन को समझाया। बहू बेटी में झगड़ा घर में अशांति लाता है। आरती एक अच्छी लड़की है। उसे प्यार और सम्मान से जीतना चाहिए। सुमन ने दादाजी की बात समझी और आरती से माफी मांगी। आरती ने भी सुमन को माफ कर दिया। धीरे धीरे सुमन और आरती का रिश्ता बेहतर होने लगा। सुमन ने आरती को अपना लिया और उसे घर की बेटी की तरह प्यार दिया। आरती ने भी सुमन का सम्मान करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सुमन और आरती एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे को समझना और प्यार करना सीख लिया। एक दिन सुमन बीमार हो गईं। आरती ने उनकी दिन रात सेवा की। सुमन आरती के प्यार और देखभाल से बहुत खुश हुईं। जब सुमन ठीक हो गईं तो उन्होंने आरती से कहा, बेटा, तुमने मेरा ख्याल रखकर मेरा दिल जीत लिया है। अब तुम मेरी असली बेटी की तरह हो। आरती ने कहा। माँ, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। सुमन और आरती का रिश्ता अब बहुत मजबूत हो गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं। कुछ साल बाद सुमन और आरती का परिवार खुशी खुशी रह रहा था। राजीव का करियर अच्छा चल रहा था। उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे। सुमन और आरती अब एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे दोस्त और विश्वासपात्र बन गए थे। वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साझा करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार और सम्मान से ही हम किसी का दिल जीत सकते हैं। रिश्तों में विश्वास और समझदारी होना बहुत जरूरी है।